हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत पिता कहानी के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी ज्ञान रंजन, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी मोहन राकेश। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान रंजन किस लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा प्रयोगवादी कहानी। अगला प्रश्न, पिता कहानी किस विधा से संबंधित है? सही उत्तर है कहानी। अगला प्रश्न, पिता कहानी किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी मानी जाती है? सही उत्तर होगा नई कहानी। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन किस पत्रिका के संपादन के लिए जाने जाते हैं? सही उत्तर होगा इसका पहल। अगला प्रश्न, कहानी की शुरुआत किससे होती है? सही उत्तर है सवारी गाड़ी के शोर से। अगला प्रश्न, गर्मियों में पिता कहाँ सोने की जिद करते हैं? सही उत्तर होगा आंगन के बाहर। अगला प्रश्न, पिता का स्वभाव कैसा दिखाया गया है? सही उत्तर होगा अड़ियल और परंपरावादी। अगला प्रश्न, पिता रात में अक्सर क्या करते हैं? सही उत्तर होगा चौकीदारी जैसी आवाज़ लगाते हैं। अगला प्रश्न, पिता की आदतों से घर के लोग अधिकतर क्या अनुभव करते हैं? सही उत्तर है क्रोध और खीज। अगला प्रश्न, पिता पंखे के नीचे सोने से क्यों बचते हैं? सही उत्तर होगा इसका वे बिजली बचाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, पिता स्नान कहाँ करते हैं? सही उत्तर होगा खुले आंगन में। अगला प्रश्न, पिता किन दो ग्रंथों को लगातार पढ़ते रहते हैं? सही उत्तर है गीता और रामायण। अगला प्रश्न, पिता किस आधुनिक सुविधा का उपयोग नहीं करते? सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी, पंखा, शावर, वॉश बेसिन। अगला प्रश्न, पिता बाजार से लाए महंगे फलों को क्यों नहीं पसंद करते? सही उत्तर होगा स्वाद के कारण। अगला प्रश्न, पुत्र पिता को किस रूप में देखता है? सही उत्तर होगा विजयी और कठोर। अगला प्रश्न, पिता की सबसे बड़ी कमजोरी क्या बताई गई है? सही उत्तर होगा इसका जिद और अड़ियल स्वभाव। अगला प्रश्न, घर के लोग पिता से क्या चाहते हैं? सही उत्तर होगा वे आधुनिक सुविधाओं में शामिल हों। अगला प्रश्न, पुत्र पिता के सामने अपने मन की बात क्यों नहीं कह पाता? सही उत्तर होगा पिता कठोर और हिंसात्मक शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न, पिता और पुत्र संबंधों में मुख्य टकराव किस कारण है? सही उत्तर है आधुनिकता बनाम परंपरा। अगला प्रश्न, पिता किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा परंपरागत मूल्यों और कठोर अनुशासन। अगला प्रश्न, सवारी गाड़ी का शोर किसका संकेत करता है? सही उत्तर है समय और जीवन की गति। अगला प्रश्न, आम गिरने की आवाज़ क्या दर्शाती है?
सही उत्तर है पिता की सावधानी। अगला प्रश्न, पिता का चौकीदारी करना किस बात को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा मन की बेचैनी और जिद्दीपन। अगला प्रश्न, कहानी की पृष्ठभूमि में गर्मी किस भाव का प्रतीक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सब। समय की दाह, आक्रोश और खींच, विपरीत परिस्थितियाँ। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन का जन्म किस वर्ष हुआ? सही उत्तर होगा 1938। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन किस प्रमुख आंदोलन से जुड़े लेखक हैं? सही उत्तर है नई कहानी। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध पत्रिका है? सही उत्तर है पहल। अगला प्रश्न, पिता कहानी किस विधा की है? सही उत्तर होगा आत्मकथा सदृश कहानी। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन का मुख्य स्वर क्या था? सही उत्तर है सामाजिक यथार्थ और जीवन संघर्ष। अगला प्रश्न, पिता कहानी किस दशक में लिखी गई? सही उत्तर है 1960 का दशक। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन का संबंध किस नगर से है? सही उत्तर होगा जबलपुर। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन मुख्यतः किस पीढ़ी की पीड़ा को व्यक्त करता है? सही उत्तर होगा विभाजनोत्तर मध्यम वर्ग की। अगला प्रश्न, पिता कहानी का मुख्य स्वर है? सही उत्तर है पीढ़ियों का तनाव और टकराव। अगला प्रश्न, पिता कहानी में प्रमुख रूप से किसका चरित्र चित्रण है? सही उत्तर होगा पिता। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन किस प्रकार की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा यथार्थवादी और कथ्य केंद्रित। अगला प्रश्न, पिता जैसी कहानियों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा नई कहानी। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन की कहानियों का पहला संग्रह कौन सा है? सही उत्तर होगा प्राथमिक पाठ। अगला प्रश्न, पिता का विषय किससे निकटतम जुड़ा है? सही उत्तर होगा पितृसत्ता और पीढ़ीगत असहमति। अगला प्रश्न, कहानी पिता किस साहित्यिक युग का प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर होगा स्वतंत्रोत्तर कथा साहित्य। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन में प्रमुख रूप से किस बात पर जोर था? सही उत्तर होगा पात्रों की मानसिकता और अंतर्विरोध। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन का लेखन केंद्रित है? सही उत्तर है सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग्य। अगला प्रश्न,
पिता कहानी में किस भाव का आधिक्य है? सही उत्तर होगा करुणा और खीज। अगला प्रश्न, नई कहानी का सबसे बड़ा योगदान क्या है? सही उत्तर होगा पात्रों के भीतरी यथार्थ की प्रस्तुति। अगला प्रश्न, पिता कहानी की प्रमुख शक्ति है? सही उत्तर होगा आंतरिक एकालाप और मनोविश्लेषण। अगला प्रश्न, कहानी की शुरुआत में पुत्र ने किस कारण बिजली जलाई? सही उत्तर होगा बिस्तर का अंदाज लेने के लिए। अगला प्रश्न, बिस्तर कहाँ बिछाए गए थे? सही उत्तर है फर्श पर। अगला प्रश्न, जब सवारी गाड़ी गुजरी तो किस प्रकार का अनुभव हुआ? सही उत्तर होगा साफ भागते हुए शोर का। अगला प्रश्न, किस मौसम में गाड़ी गुजरने से नींद टूटने का एहसास होता है? सही उत्तर होगा जाड़ा। अगला प्रश्न, परिवार के लोग सामान्यतः कब सो जाते थे? सही उत्तर होगा जल्दी सोते जल्दी उठते थे। अगला प्रश्न, पिता ने बिल्ली को डराने के लिए क्या किया? सही उत्तर होगा डंडा पटका और हट हट कहा। अगला प्रश्न, पिता पसीना किससे पोंछते हैं? सही उत्तर होगा अपनी गंजी से। अगला प्रश्न, पिता पंखा क्यों नहीं चलाना चाहते? सही उत्तर है बिजली बचाने के लिए। अगला प्रश्न, पिता शरीर खुजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सही उत्तर है डंडी पंखे की। अगला प्रश्न, पिता अक्सर आंगन में किसके साथ सोते हैं? सही उत्तर होगा इसका अकेले। अगला प्रश्न, परिवार के अन्य लोगों के पास किस प्रकार के पंखे हैं? सही उत्तर है नए पंखे। अगला प्रश्न, दादी अम्मा के लिए आंगन में क्या रखा गया था? सही उत्तर है पेडेस्टल पंखा। अगला प्रश्न, पिता रात को घर का चक्कर क्यों लगाते हैं? सही उत्तर है चौकीदार जैसा पहरा देने के लिए। अगला प्रश्न, पिता माथे का पसीना कैसे पोंछते हैं? सही उत्तर होगा उंगली से और ज़मीन पर झटक देते हैं। अगला प्रश्न, पिता बास बेसिन का प्रयोग करते हैं या नहीं? सही उत्तर है कभी नहीं करते। अगला प्रश्न, पिता स्नान के समय किस प्रकार कपड़ा बांधते हैं? सही उत्तर है धोती को लंगोट जैसा। अगला प्रश्न, पिता बच्चों द्वारा लाए महंगे फलों पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं? सही उत्तर होगा नाक भौं सिकोड़ते हैं। अगला प्रश्न, पिता किस खाद्य वस्तु को अधिक पसंद करते हैं?
सही उत्तर है गजक और दाल रोटी। अगला प्रश्न, पिता किस दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं? सही उत्तर होगा छोटे मोटे दर्जियों से। जेब टेढ़ी और बटन उल्टे सीधे लगे रहते हैं। अगला प्रश्न, परिवार के लोग पिता को देखकर क्या महसूस करते हैं? सही उत्तर है कुंठा और खींच। अगला प्रश्न, पिता का स्वभाव मुख्यतः कैसा चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कठोर, अड़ियल और जिद्दी। अगला प्रश्न, घर के सदस्य पिता को किस बात के लिए समझाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सब कुछ। घर से बाहर ना सोने के लिए, पंखे के नीचे आराम से सोने के लिए, बाथ बेसिन का प्रयोग करने के लिए। अगला प्रश्न, पिता की जिद से घर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सब धीरे धीरे हार मानने लगते हैं। अगला प्रश्न, पिता महंगे जीवन सुविधाओं को क्यों नकारते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिखावे से चिढ़ के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, पिता बच्चों द्वारा कपड़े सिलवाने की बात पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं? सही उत्तर होगा नाराज होकर और हिकारत जताकर। अगला प्रश्न, पिता किस प्रकार के तर्क रखते हैं? सही उत्तर होगा परस्पर विरोधी। अगला प्रश्न, पुत्र पिता के व्यवहार को किससे तुलना करता है? सही उत्तर होगा भीम काय दरवाजे से। अगला प्रश्न, पिता वाद विवाद में क्या करते हैं? सही उत्तर होगा हिंसात्मक और करारे शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न, बहस के समय भाई बहन और माँ का क्या हाल होता है? सही उत्तर होगा सब धीरे धीरे खिसक जाते हैं। अगला प्रश्न, पिता की विजय के बाद वे प्रायः क्या करते हैं? सही उत्तर है पिता गीता पढ़ते हैं या बाजार चले जाते हैं। अगला प्रश्न, पुत्र पिता के बारे में क्या सोचता है? सही उत्तर होगा वे अद्भुत और विचित्र हैं। अगला प्रश्न, पिता के जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य क्या है? सही उत्तर होगा वे परिवार के लिए सुविधाएं जुटाते हैं लेकिन स्वयं उनका उपभोग नहीं करते। अगला प्रश्न, पिता का ना मानना पुत्र को किसका अनुभव कराता है? सही उत्तर होगा पराजय और व्यर्थता का। अगला प्रश्न, पिता अपने बच्चों के उत्साह को कैसे देखते हैं? सही उत्तर होगा हिकारत से देखते हैं। अगला प्रश्न, कहानी में पिता किस रूपक में प्रतीत होते हैं? सही उत्तर है भीम काय दरवाजा। अगला प्रश्न, पुत्र को पिता पर कब सबसे अधिक खीज होती है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी स्थितियों पर, जब वे बाहर चौकीदारी करते हैं, जब वे पंखे के नीचे नहीं सोते, जब वे महंगी चीज़ें नकार देते हैं। अगला प्रश्न, पिता किस प्रकार की भाषा शैली बोलते हैं? सही उत्तर होगा हिंसात्मक और करारी। अगला प्रश्न, पिता दूसरों के कॉफ़ी हाउस जाने या महंगे रहन सहन पर कैसी टिप्पणी करते हैं? सही उत्तर है कहते हैं आप जाइए भाई, मुझे क्यों घसीटते हैं। अगला प्रश्न, पिता का सबसे बड़ा विरोध किससे है? सही उत्तर होगा नई पीढ़ी की झूठी
वैनिटी और दिखावे से। अगला प्रश्न, पुत्र महसूस करता है कि पिता के कारण भाई बहन किस स्थिति में रहते हैं। सही उत्तर होगा भूखे के सामने खाते समय वाली व्यथा जैसी स्थिति में। अगला प्रश्न, कहानी में लगातार वर्णित गर्मी किसका प्रतीक है। सही उत्तर है खीज, तनाव और संबंधों की दहकन। अगला प्रश्न, सवारी गाड़ी की आवाज़ किस बात का प्रतीक है। सही उत्तर है शहर का जीवन और गति। अगला प्रश्न, आम के गिरने की आवाज़ किसके व्यक्तित्व से जुड़ी है। सही उत्तर है पिता। अगला प्रश्न, पिता का आम चुनना क्या दर्शाता है। सही उत्तर है परिश्रम और सावधानी। अगला प्रश्न, चौकीदार जैसी आहट का लगाना पिता के किस स्वभाव का प्रतीक है। सही उत्तर है जिद्दीपन और अनावश्यक कठोरता। अगला प्रश्न, लाठी पटकी जाने की आवाज़ किस स्थिति को दर्शाती है। सही उत्तर है पिता का अधिकार और हठ। अगला प्रश्न, कहानी में बार बार पसीना किसका बिंब है। सही उत्तर है गर्मी और असहजता की तीव्रता। अगला प्रश्न, पिता का बाहर सोना किस प्रतीकता का प्रकट करता है। सही उत्तर है परिवार से दूरी और असंपृक्त। अगला प्रश्न, पंखे की गर्म हवा किसकी तरह अनुभव होती है। सही उत्तर है जीवन की खीज और विडंबना। अगला प्रश्न, आंगन में रखा पेडस्टल पंखा किस विरोधाभास को व्यक्त करता है। सही उत्तर है दादी को मिली सुविधा बनाम पिता का वंचित रहना। अगला प्रश्न, पिता के हे ईश्वर कहने का आशय है। सही उत्तर है थकान और असहायता की स्वीकारोक्ति। अगला प्रश्न, घर के अन्य लोगों का पंखों के नीचे आराम से सोना किस सत्य का बोध कराता है। सही उत्तर है नई और पुरानी पीढ़ी का विरोधाभास। अगला प्रश्न, पिता का बार बार पानी भरकर खाट तर करना किसका संकेत करता है। सही उत्तर है गर्मी से राहत की जिद्दी कोशिश। अगला प्रश्न, खाट का चरमराना किसका प्रतीक है। सही उत्तर है पिता की बेचैनी और अधीरता। अगला प्रश्न, पिता के जीवन में रामायण और गीता की पुनरावृत्ति किसका प्रतीक है। सही उत्तर है निरंतरता और ठहराव। अगला प्रश्न, पुत्र पिता के जीवन को बड़े दरवाजे उपमा से क्यों जोड़ता है। सही उत्तर है पिता का मजबूत व्यक्तित्व और टकराव पर विजय। अगला प्रश्न, बिजली का तेज मीटर चलना किसका बिंब है। सही उत्तर है सब, ऑप्शन डी सभी सही है। व्यर्थ खर्च, परिवार की सुविधाओं की कीमत, पिता की जिद के विरोध में बाकी लोगों का आनंद लेना। अगला प्रश्न, पुत्र को क्यों लगता है कि पिता भूख के सामने खाते समय वाली व्यथा पैदा करते हैं। सही उत्तर है क्योंकि पिता सुविधाओं से असंपृक्त रहते हैं, परिजन उनका सुख नहीं बांट पाते। अगला प्रश्न, शहर की रात्रि के शोर खामोशी का वर्णन किसका रूपक है। सही उत्तर है पिता और पुत्र के बीच मौन युद्ध। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में उल्लू का रोना किस भाव को दिखाता है। सही उत्तर है भयावह, अव्यवस्थित एवं बेचैन वातावरण। अगला प्रश्न, पिता कहानी का केंद्रीय विषय है। सही उत्तर है पितृसत्ता और पीढ़ीगत टकराव। अगला प्रश्न, इस कहानी में पिता की जिद किस चीज़ के प्रति है।
सही उत्तर है आधुनिक सुविधाओं और आराम को ठुकराना। अगला प्रश्न, पुत्र को पिता पर क्रोध और सम्मान दोनों क्यों आते हैं? सही उत्तर है पिता कठोर भी हैं और सिद्धांतवादी भी। अगला प्रश्न, पिता परिवार द्वारा दी गई वस्तुओं को क्यों अस्वीकार कर देते हैं? सही उत्तर है दिखावा और बनावट से चिढ़ के कारण। अगला प्रश्न, पुत्र का अपने पिता के बारे में दृष्टिकोण मुख्य तौर पर कैसा है? सही उत्तर है विरोध और मिश्रित सम्मान। अगला प्रश्न, पूरी कहानी में सबसे अधिक संघर्ष किसके बीच है? सही उत्तर है पिता और पुत्र के बीच। अगला प्रश्न, पुत्र को पिता की आदत किस प्रकार नुकसान पहुंचाती है? सही उत्तर है उसकी अपनी स्वतंत्रता अभिव्यक्ति दबती है। अगला प्रश्न, पिता का चरित्र किसका प्रतिनिधि माना जा सकता है? सही उत्तर होगा पुराने समय की रूढ़ जीवन व्यवस्था। अगला प्रश्न, इस कहानी में पिता और पुत्र संबंध किस आधार पर टकराते दिखते हैं? सही उत्तर है सुविधा और परंपरा की भिन्न समझ। अगला प्रश्न, पिता अपने पक्ष को कैसे सिद्ध करते हैं? सही उत्तर है विरोधाभासी और करारे शब्दों से। अगला प्रश्न, नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में यह कहानी क्या व्यक्त करती है? सही उत्तर है मध्यवर्गीय जीवन की कुंठाएं और अंतर्द्वंद। अगला प्रश्न, पिता का वास पेसिंग ना प्रयोग करना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है आधुनिकता से असहमति। अगला प्रश्न, पुत्र पिता पर सीधे क्यों नहीं चिल्ला पाता? सही उत्तर है भय और सम्मान दोनों के कारण। अगला प्रश्न, पिता और पुत्र संबंध में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सही उत्तर है पिता खुद कष्ट झेलते हैं, परिवार के लिए सुविधाएं जुटाते हैं। अगला प्रश्न, पिता की देह पर पसीना चुहचुहाने का वर्णन किसको सूचित करता है? सही उत्तर है असहनीय स्थितियां और कठोरता। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में पुत्र को शांति कब मिलती है? सही उत्तर है जब पिता सो जाते हैं। अगला प्रश्न, पिता का हे राम तू ही सहारा है कहना किस ओर इंगित करता है? सही उत्तर है थकान और हताशा। अगला प्रश्न, पुत्र पिता के जीवन को किस रूप में देखता है? सही उत्तर होगा अद्भुत, कठोर और अजेय। अगला प्रश्न, पिता कहानी आधुनिक समाज को कौन सा संदेश देती है? सही उत्तर है परंपरा और आधुनिकता का संघर्ष अपरिहार्य है। अगला प्रश्न, इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है? सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक गहराई, प्रतीकात्मक बिंब और पारिवारिक तनाव का यथार्थ।